मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन कराची से टकराने वाला है और बड़ी तबाही की वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। क्या ये समंदरी तूफान कराची को ले डूबेगा और कराची के साहिल की जानिब बढ़ने वाला ये तूफान कितना तबाहकुन साबित हो सकता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों और कैसे बनते हैं और कराची के बासियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत क्यों जारी की गई हैं? ये सब कुछ आज की इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे पाकिस्तानियों, मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है और मुसलसल बरसने वाली बारिश रहमत की बजाय ज़हमत में तब्दील होती नजर आ रही है। मुख्तलिफ मकामात पर कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, हत्ता कि मॉनसून की बारिशों ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का नक्शा बदल कर रख दिया है और वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि गाड़ियां और मुख्तलिफ अशिया पानी में बह रही हैं। अब की बार ये खबर मंजरेआम पर आई कि कराची के साहिल से एक समंदरी तूफान भी टकराने वाला है, जिसकी शिद्दत को देखते हुए सिंध के महकमे मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। इतलात के मुताबिक भारत के रन ऑफ कच्छ पर डीप डिप्रेशन और शुमाल मशरकी बहिर अरब में मुमकिन समंदरी तूफान के बायस महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी किया। महकमे मौसमियात के नुमाइंदों ने मीडिया को बताया कि डीप डिप्रेशन यानी डीडी बहुत मजबूत है और भारतीय समंदरी हदूद के ऊपर पिछले 12 घंटों के दौरान जनूब मगरिब में मुंतकिल हो रहा है और अब ये कराची के जनूब मशरिक में तकरीबन 270 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इम्कान है कि ये साइक्लोन मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा, जबकि आज रात गए या कल सुबह तक सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहिर अरब में पहुंच जाएगा। साजगार माहौलियाती हालात, समंदर की सतह का दर्जा हरारत और सिमत की तब्दीली की वजह से ये साइक्लोन शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और मुमकिन तौर पर कराची के साहिल से टकरा सकता है। महकमे मौसमियात के अफसरान ने बताया कि कल तक ये साइक्लोन मजीद शिद्दत इख्तियार करके एक समंदरी तूफान में बदल जाएगा। साइक्लोनिक तूफान के इब्तिदाई तौर पर मगरिब और जनूब मगरबी सिमत में बढ़ने का इम्कान है, जिसके जेर असर कराची डिवीजन, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मुटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो और दादू में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जो सैलाब में बदल सकती हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक डिप्रेशन एक मामूली समंदरी तूफान को कहते हैं जिसमें हवाओं की रफ्तार तकरीबन 38 मील फी घंटा या इससे कम होती है। शुमाली बहर हिंद के साइक्लोन साइकिल या सीजन के मुताबिक समंदरी तूफान अप्रैल और दिसंबर के दरमियान बनते हैं और मई से नवंबर तक इनमें शिद्दत होती है। गुज़श्ता साल 2023 में भी एक साइक्लोन कराची से टकराया था, जिसे बिपरजॉय का नाम दिया गया था, और अब की बार जो समंदरी तूफान यानी साइक्लोन कराची से टकरा सकता है, इसे असना का नाम दिया गया है। दरअसल साइक्लोन आमतौर पर 3 मराहल में बनते हैं: ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्वेर साइक्लोन और सुपर स्वेर साइक्लोन। अगर तूफान की रफ्तार 74 मील फी घंटा से कम हो तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाता है। यही तूफान जब शिद्दत इख्तियार करके 75 से 120 मील फी घंटा की रफ्तार पकड़ता है तो स्वेर साइक्लोन बन जाता है, और जब इसकी रफ्तार 120 मील फी घंटा से ज्यादा हो जाती है तो ये तूफान सुपर स्वेर साइक्लोन कहलाता है। असना नामी तूफान की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है, यानी ये किसी भी वक्त स्वेर साइक्लोन में बदल सकता है, और माहिरीन का अंदाजा है कि अगले 24 घंटों में इस तूफान की रफ्तार 75 किलोमीटर से बढ़कर 90 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। अब सवाल ये भी है कि साइक्लोन क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, कहां से शुरू होते हैं, और साइक्लोन, टाइफून और में क्या फर्क होता है। प्यारे पाकिस्तानियों, साइक्लोन एक आम इस्तिलाह है जो माहिरीन मौसमियात की तरफ से ऐसे घूमते मुनज़्ज़म बादल को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो समंदर के पानियों से निकलता है। साइक्लोन, होरिकेन और टाइफून तीनों इस्लाहात समंदरी तूफान के लिए इस्तेमाल होती हैं और इन तीनों के मानी भी एक जैसे होते हैं, सिर्फ मकाम के लिहाज से इस्लाह तब्दील हो जाती है। बहरे क्यानूस और मशरकी बैरुल काहिल में इसे होरिकेन कहा जाता है, शुमाल मगरबी बैरुल काहिल में इसे टाइफून और जनूबी बैरुल काहिल और बहरे हिंद में इसे साइक्लोन कहा जाता है। कुरे अर्ज का निस्फ करें तो शुमाली कुरे में समंदरी तूफान को होरिकेन या टाइफून और जनूबी कुरे में साइक्लोन कहा जाता है। एक और फर्क ये है कि साइक्लोन आमतौर पर घड़ी की सिमत
और होरिकेन घड़ी के मुखालिफ सिमत में घूमते हैं। ये साइक्लोन कहाँ से शुरू होते हैं? इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि जब हवा का दबाव समंदर के पानियों पर कम और साकिन होता है और पानी का दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो साइक्लोन बनता है। हमारे माहौल में हवा की कसाफत हर जगह एक जैसी नहीं होती। हवा का दबाव हवा का वजन होता है जो कश्य शकल के साथ मिलकर जमीन की सतह के मुखालिफ अमल करता है, यानी जमीन की सतह पर दबाव डालता है। इसी दबाव को हवा का दबाव कहते हैं। ये दबाव सतह जमीन पर ज्यादा होता है और जैसे जैसे जमीन की सतह से ऊपर जाते जाएं तो हवा की मिकदार कम होने की वजह से दबाव कम हो जाता है। जब समंदर के पानियों पर हवा का दबाव कम होता है तो ठंडी हवा नीचे आती है क्योंकि इसमें नमी होती है। गर्म हवा खला पुर करने के लिए ऊपर उठती है। ऊपर उठती गर्म हवा एक जगह पर पहुंचकर मजीद गर्म हो जाती है और बहुत तेजी से ऊपर उठना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मजीद खला पैदा होता है। अब इर्द गिर्द की हवा इस खला को पुर करने के लिए बहुत तेज रफ्तारी से चलते हुए लंबा फासला तय करती है। जब इर्द गिर्द की हवाएं उस जगह पहुंचती हैं जहां खला पैदा होता है तो खला पुर करने की बजाय एक दायरे की शक्ल में चक्कर काटना शुरू कर देती हैं और इसके बाद इर्द गिर्द की हवाएं भी इस हवा के चक्कर में शामिल हो जाती हैं और इस तरह ये हवाएं साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। नाज़रीन ग्रामी, जब बहुत तेजी से हवा बहुत बड़ी मिकदार में खला पुर करने के लिए दायरे में चलती है तो ये बादलों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। यूं गरज चमक के साथ बहुत बड़ा तूफान पैदा होता है। आमतौर पर साइक्लोन का दायरा 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक फैला होता है। साइक्लोन 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और इनका दौरानिया 3 से 7 दिन तक का हो सकता है। साइक्लोन की ऊंचाई और दौरानिये का इन्हिसार इसकी रफ्तार और खुश्क जमीन से दूरी पर होता है। साइक्लोन जब जमीनी इलाके से गुजरते हैं तो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। एक गलतफहमी यह है कि जमीन की सतह पर इमारतें और दीगर चीजें रुकावट का काम करती हैं और तूफान को रोकती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। साइक्लोन जब जमीन की सतह पर पहुंचता है या ठंडे पानी को अबूर करता है तो इसकी ताकत का बुनियादी जरिया समंदर का गर्म पानी इससे छिन जाता है और ये कमजोर होते होते खुद ब खुद खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी शिद्दत कम होने तक बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी होती है। यही वजह है कि समुद्री ममालिक में अक्सर तूफानों की वजह से बड़ी तबाही देखने में आती है। पिछले 1000 सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक बहरे क्यानूस, बैरुल काहिल और बहरे हिंद में तकरीबन 11,000 से जायद साइक्लोन आ चुके हैं। समुद्री तूफानों की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा साइक्लोन टाइफून टिप जनूबी बैरुल काहिल में फिलिपाइन के करीब रिकॉर्ड किया गया। इसका दायरा 190 मील फी घंटा की रफ्तार के साथ 2200 किलोमीटर पर मुहित था। ये तकरीबन 20 दिन मौजूद रहा और इसने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। अब पाकिस्तान भी ट्रॉपिकल खित्ते में वाक़ है, जिसकी वजह से ये कई बड़े समुद्री तूफानों का सामना कर चुका है। पाकिस्तान की तारीख में कुछ काबिल जिक्र तूफान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। 1971 में भूला साइक्लोन, 1999 में बुहिरे अरब साइक्लोन, 2007 में यमीन साइक्लोन, 2010 में पेट साइक्लोन, 2019 में क्यासा साइक्लोन और 2023 में बिपरजॉय साइक्लोन और अब असना साइक्लोन मुमकिन तबाही फैला सकता है। अब माहिरीन के दावे किस हद तक दुरुस्त साबित होंगे इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, असना साइक्लोन के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।